क्या आप जानते हैं सती ने श्री राम की परीक्षा क्यों ली? आइए आज हम यही जानते हैं। नारद मुनि ने एक बार ब्रह्मा से पूछा, हे ब्रह्मा, आप मुझे ये बताएं कि सती ने श्री राम की परीक्षा क्यों ली और कैसे ली? ब्रह्मा बोले, हे नारद, यह सब भगवान शिव की ही लीला है। वो प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले हैं। देवी सती भी वैसी ही है। हे नारद, एक समय की बात है, तीनों लोकों में घूमने वाले भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर सवार हो धरती पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वो दंडकारण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता को खोज रहे थे। वो हे सीते ऐसे पुकारते हुए जहां तहां बारंबार रोते थे। पत्नी शोक से उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। वो उस समय घूमते हुए इधर उधर भटक रहे थे। उसी समय घूमते हुए शंकर ने जब उन्हें देखा तो बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने प्रणाम किया और जय जयकार बोलकर दूसरी ओर चल पड़े। शंकर ने उस समय वन में श्री राम के सामने खुद को प्रकट नहीं किया। यह देख सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो शिव के माया से मोहित थी। शिव से इस प्रकार बोली, हे देव, हे ब्रह्मा देव, विष्णु आदि सभी देव आपकी सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। ये दोनों पुरुष कौन हैं? इन्हें देखकर आप क्यों खुश हो गए? हे प्रभु, आप अपने सेवकों को प्रणाम करें, यह उचित नहीं है। सती के प्रश्न पर शंकर हंसते हुए बोले, हे देवी, ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण हैं। इनका जन्म सूर्यवंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। बड़े का नाम श्री राम और छोटा का नाम लक्ष्मण है। भगवान विष्णु के अंश हैं श्री राम। ये इनकी महिमा है। ये साधु पुरुष की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। इनका अवतार इसीलिए हुआ है कि ये मनुष्य को कल्याण का मार्ग दिखा सके। ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके चुप हो जाने पर सती ने मन ही मन सोचा, ये मेरे साथ कोई माया रच रहे हैं। भगवान शिव के इस बात पर सती के मन को विश्वास नहीं हुआ। वो सोचने लगी, हो न हो यह भगवान शिव की कोई माया है। वो संपूर्ण विश्व को अपनी माया में डालते हैं। शंभु सती के मन की बात को जानकर बोले, हे देवी, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा ले लो, जिससे तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा। तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूँ। भगवान शिव की आज्ञा से सती वहां गई और मन ही मन सोचने लगी, मैं श्री राम की परीक्षा कैसे लूं? फिर सोचा, मैं सीता के रूप धारण करके श्री राम के पास जाती हूँ। यदि राम सच में विष्णु हैं, तब तो वो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वो मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार कर सती सीता बनकर श्री राम के पास गई। उन्हें देखकर श्री राम हंसते हुए बोले, सीता देवी आपको सती देवी आपको नमस्कार है। आप बताइए, भगवान शंभु कहाँ हैं? आप अकेली यहाँ क्यों आई? आपने अपना रूप त्याग कर यह नया रूप धारण क्यों किया? यह कृपा करके मुझे बताइए। श्री राम की बात सुनकर सती आश्चर्यचकित हो गई। वो उस समय बहुत लज्जित हुई। श्री राम को विष्णु जानकर उनके सामने अपने असली रूप में प्रकट हो गई और बोली, भगवान शिव, मैं तथा मेरे पार्षद धरती पर घूम रहे थे। इस वन में सीता के खोज में लगे हुए लक्ष्मण और तुमको देखा। तुम वियोग से दुखी दिखाई दे रहे थे, तब भी तुम्हें प्रणाम करके चले गए। वो मैं और वटवृक्ष के नीचे खड़े हैं। इस निर्मल रूप को देखते ही उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस बारे में मेरे पूछने पर शंभु ने तुम्हें विष्णु अवतार बताया। शंभु की बात सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा ली। अब मैं समझ गई हूँ कि तुम साक्षात विष्णु हो। अब मेरे संशय दूर हो चुके हैं।
सती की बात को सुनकर राम बहुत खुश हुए। आज्ञा न होने के कारण वह शंकर के पास नहीं गए। कैसे जाते शिव के निकट बिना उनकी आज्ञा के। वो वहीं से मन ही मन शिव को प्रणाम किया और चले गए।